हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेट्री बाय विवेक बी मिश्रा। बच्चों कैसे हैं आप सब ठीक ठाक? ओके। सो आज बच्चों हम लोग क्लास 12 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर चल रहा है। एक्सरसाइज 3.1 हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो सिखाने वाला हूँ। नाउ बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर आई वुड सजेस्ट यू कि आप लेक्चर नंबर 2 अच्छे से देख लें, क्योंकि वहाँ पे मैंने विथ फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है कि प्रिंसिपल सोल्यूशन का फॉर्मूला एंड एवरीथिंग कॉन्सेप्ट कैसे आता है। विच मीन्स मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। फिर उसके बाद मैंने 2 एग्जाम्पल्स भी लिए हुए हैं, उसके थ्रू मैंने प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो पूरा अच्छे तरीके से विथ सिनॉप्सिस एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर 3 आप लेक्चर 2 अच्छे से देख लीजिएगा, सो दैट आपको ये लेक्चर 3 बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करेंगे विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है? फाइंड प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है cos थीटा इक्वल टू हाफ। तो हम लोग को cos थीटा इक्वल टू हाफ लेके आना है। अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हम लोग सोचेंगे cos थीटा प्लस है कि माइनस है, तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू प्लस हाफ दी हुई है। अब cos थीटा पॉजिटिव किधर किधर होता है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, ऑल सिल्वर टी कप। S मतलब क्या होता है? साइन, T मतलब टैन, C मतलब कॉस। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होता है और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे फिर 2 पाई है, बराबर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिख लेते हैं हम लोग। cos थीटा हाफ कब आता है? जब cos थीटा हाफ कब आता है? जब cos 60 डिग्री होता है, यानी कि पाई बाय 3। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे हम लोग? तो मैं लिखूंगा cos थीटा इज इक्वल्स टू cos। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का देखो रास्ता कैसे है, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो हमें क्या मिल जाएगा? 3 जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई बाई 3। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल से इतना क्लियर नहीं होगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, इसको देखते चलिए आप। तो यहाँ पे क्या हो गया, cos 6 पाई माइनस पाई क्या हो गया, 5 पाई अपॉन 3। ये आपको क्या मिल गया? cos थीटा मिल गया। अब पाई बाय 3 और 5 पाई बाय 3, हमको सिर्फ एक चक्कर काटना था, 0 से 2 पाई के बीच में हम लोग को एंगल निकालने थे कि जब हाफ आंसर आता हो। तो एक पाई बाय 3 पे हाफ आएगा cos थीटा और एक 5 पाई बाय 3 पे cos थीटा हाफ आएगा। अब मैं यहां पे लिख लूंगा दैट पाई बाय 3 इज बिटवीन, पाई बाय 3 इज बिटवीन 0 to 2 पाई एंड 5 पाई बाय 3 इज ऑल्सो बिटवीन 0 to 2 pi. Therefore, principal solution is pi by 3 and 5 pi by 3. तो cos थीटा मुझे हाफ दिया हुआ था, मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि हाफ कब आता है, पॉजिटिव हाफ कब आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो ये हो गया कि cos 60 डिग्री यानी कि पाई बाई 3 हो गया, यहाँ तो डायरेक्ट आंसर मिल गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये वाला बंदा है, आपको सोचना होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग कैसे जा सकते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री के लिए क्या रास्ता है, 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि cos 2 पाई माइनस थीटा। cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। तो यहाँ पे cos थीटा था तो मैंने लिख दिया cos 2 पाई माइनस थीटा। मेरा थीटा कितना है? पाई बाई 3 है ना। थीटा की वैल्यू देखो कितनी आई है, थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 आई है, तो मैंने थीटा की जगह पे यहाँ पे पाई बाई 3 डाल दिया। अब ये 3 जाके 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 2 हो गया 6, 6 पाई माइनस पाई अपॉन 3। अब 6 पाई माइनस पाई क्या हो गया, 5 पाई अपॉन 3। उसके बाद लिख देने का कि ये पाई बाई 3 जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में, 5 पाई बाई 3 भी 0 से 2 पाई के बीच में। देयरफॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन इज पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है sec थीटा इज इक्वल्स टू 2 बाई रूट 3। अब इसको आप कैसे करेंगे? आप इसको पहले
कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपको समझ में ज्यादा बेटर आएगा। तो सेक थीटा 2/√3 है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अब पॉजिटिव √3/2 है, आपको सोचना है कि कॉस थीटा पॉजिटिव किधर किधर होता है। तो जैसा कि मैंने कहा था, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। यहां पे 2π आएगा, ठीक है। तो पहले फर्स्ट वाला लिख लेते हैं हम लोग, हमको पता है कि फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। पहले फर्स्ट में लिख लेते हैं कि √3/2 कब आता है। तो कॉस थीटा √3/2 कब आता है, 30 डिग्री पे आता है, यानी कि π/6 पे आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हो गया। अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो यहाँ पे भी कैसे लिखेंगे हम लोग, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2π माइनस π/6, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 6 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 2 = 12π माइनस π/6, so therefore cos theta is equals to cos 11π/6। तो ये दो एंगल्स हो गए जब हमें cos थीटा क्या देगा, √3/2 देगा, यानी कि पॉजिटिव √3/2। सो देयरफॉर मैं लिख दूंगा π/6 इज बिटवीन 0 to 2π एंड 11π/6 इज ऑल्सो बिटवीन 0 to 2π, ठीक है। अब दोनों भी 0 to 2π है, देखो प्रिंसिपल सोल्यूशन मिल जाएगा हमें। क्या आएगा प्रिंसिपल सोल्यूशन, π/6 एंड 11π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या दिया हुआ है, cot थीटा इज इक्वल्स टू √3 दिया है। अब cot थीटा √3 कब आता है, इसको आपको चाहिए तो आप tan थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो cot थीटा अगर √3 है तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 1/√3। बिल्कुल ये अलाउड रहेगा, एग्जाम में भी आप ऐसा कर सकते हो। बिल्कुल ये नहीं सोचने कि सर ऐसा एग्जाम में कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। tan थीटा इज 1/√3। अब 1/√3 tan में कब आता है, ये पॉजिटिव है, तो tan थीटा पॉजिटिव किधर किधर होता है, एक तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, एक तो थर्ड में पॉजिटिव होता है tan थीटा। थर्ड में कैसे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे पाई रहता है, तो पाई प्लस थीटा करके हम लोग थर्ड में जाएंगे। 1/√3 फिलहाल कब आएगा, tan थीटा 1/√3 कब आएगा, 30 डिग्री पे आएगा, यानी कि π/6। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाओगे, पाई प्लस π/6, 6 को इधर पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 6π प्लस π/6, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 7π/6। देयरफॉर आप ऐसा लिख सकते हो दैट π/6 इज बिटवीन 0 to 2π एंड 7π/6 इज ऑल्सो बिटवीन 0 to 2π, therefore principal solution π/6 and 7π/6। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, हम लोग ने सारा क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे मेन क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, साइन थीटा इज इक्वल्स टू -½ अब आपको यहाँ पे ये सोचना है कि साइन थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है, ऑल साइन टैन कॉस। तो फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है। साइन थीटा नेगेटिव किधर होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है और एक तो फोर्थ में नेगेटिव होता है। यहाँ पे पाई आएगा और यहाँ पे 2π आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप कैसे जाओगे, पाई प्लस थीटा करके जाओगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस थीटा करके जाओगे, 2π माइनस थीटा। अब देखिए इस सोल्यूशन को हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा एकदम। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू -½ दिया हुआ है। अब आप सोचने का कि -½ कब आता है, जब साइन π/6 होता है। माइनस को एज इट इज रहने दो, बस पहले सोचो कि हाफ कब आता है। तो हाफ जो है साइन π/6 पे आता है। अब यहाँ पे मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे हम लोग, तुम बोलोगे थर्ड क्वाड्रेंट में जाना ही क्यों है। थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए जाना है क्योंकि -½ वहीं पे आता है। तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट का देखो फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप लोग ने सेकंड लेक्चर अच्छे से देखा हुआ है तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा, दैट साइन 180 प्लस थीटा इज बेसिकली माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो माइनस साइन थीटा ही तो है ना, माइनस साइन π/6 एक्चुअली क्या है, माइनस साइन थीटा की तरह है। तो माइनस साइन थीटा की तरह है तो उधर क्या आ जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा,
थीटा कितना है, पाई बाय 6, तो 180 प्लस पाई बाय 6 आ जाएगा। अब 6 जाके पाई से मल्टीप्लाई होगा, 6 पाई प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, साइन थीटा 7 पाई बाय 6 हो जाएगा। तो ये आपको साइन थीटा मिल गया, देयरफॉर आप थीटा बोल सकते हो कि आपको 7 पाई बाय 6 मिल गया। सेकंड अब हम लोग लेंगे, इसमें अभी ये तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ना, ऐसे ही और भी तो क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो जाएगा। अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन पाई बाय 6, तो हमारे पास पहले से ही है। अब हमको कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, अब हमको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होगा साइन 2 पाई माइनस थीटा विच इज माइनस साइन थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा। देखो यहाँ पे 2 पाई रहता है, बराबर, यहाँ पे 2 पाई रहता है, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, विच इज माइनस साइन थीटा। तो आपके पास माइनस साइन पाई बाय 6 है, तो वो क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6, 6 जाके 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा, तो 12 पाई माइनस पाई बाय 6, तो क्या हो जाएगा, साइन 11 पाई बाय 6। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे भी आपको साइन थीटा मिल गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे एक स्टेप, आप बताएंगे नाउ जो 7 पाई बाय 6 है दैट इज बिटवीन 0 to 2 पाई, एंड 11 पाई बाय 6 जो है दैट इज ऑल्सो बिटवीन 0 to 2 पाई। Therefore प्रिंसिपल सोल्यूशन कितना आ जाएगा बच्चों, therefore प्रिंसिपल सोल्यूशन इज 7 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड पे चलते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या दिया, -1। अब आप इसमें क्या करेंगे बच्चों, देखिएगा ध्यान से, tan थीटा इज इक्वल्स टू -1 दिया है। आप पहले सोचिए कि tan थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव, यहाँ पे cos पॉजिटिव। तो फर्स्ट और फोर्थ में तो tan, फर्स्ट और थर्ड में तो tan पॉजिटिव है, लेकिन हमें tan नेगेटिव आया, मतलब वो सेकंड और फोर्थ में जाना है हमें। तो यहाँ पे पाई है और यहाँ पे 2 पाई है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमें दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल्स टू -1। पहले हम लोग लिखेंगे कि -1 कब आता है, पहले हम लोग लिखेंगे कि 1 कब आता है, तो tan 45 डिग्री पे 1 आता है, माइनस को एज इट इज रहने दो। अब हम पहले थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाना है, हमें सेकंड में जाना है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या है, tan को लेके देखो, tan पाई प्लस थीटा करोगे तो थर्ड में चले जाओगे, माइनस थीटा करोगे तो सेकंड में, तो tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। तो हमारे पास -tan पाई बाय 4 है, तो उसके जगह पे क्या आ जाएगा, tan पाई माइनस पाई बाय 4। 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा। 4 को आप इधर एलसीएम लिए तो 4 पाई माइनस पाई बाय 4 हो गया, तो फाइनल क्या आ गया, tan थीटा 3 पाई बाय 4 आ गया। एक ही आपका आंसर होगा। इसके बाद हम लोग फिर से क्या करेंगे, दूसरा फिर से हमें और कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी tan नेगेटिव होता है ना, यहाँ पे भी tan थीटा नेगेटिव होता है फोर्थ में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाओगे आप लिखोगे tan थीटा इज इक्वल्स टू -tan पाई बाय 4। अब फिर इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2 पाई माइनस थीटा, tan 2 पाई माइनस थीटा इज -tan थीटा। तो यहाँ पे -tan पाई बाय 4 है, तो उसके जगह पे क्या आ जाएगा, tan 2 पाई माइनस पाई बाय 4, क्योंकि -tan थीटा इज tan 2 पाई माइनस थीटा, तो वैसे -tan पाई बाय 4 इज tan 2 पाई माइनस पाई बाय 4। अब 4 जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 जा 8, एट पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 7 पाई बाय 4, विच इज योर tan थीटा। अब हम लोग लिख लेंगे थीटा का वैल्यू, एक तो 3 पाई बाय 4 आया है, तो 3 पाई बाय 4 इज बिटवीन 0 to 2 पाई, ये स्टेप लिखना पड़ेगा। और हर बार ये लिखना, एग्जाम में भी लिखना है, ये भी आएगा 0 से 2 पाई। देयरफॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन इज
3π/4 एंड 7π/4। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे बच्चों। √3 कोसेक थीटा +2। अब +2 को दूसरे तरफ भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? सोल्यूशन स्टार्ट करो। अब +2 को दूसरे तरफ भेज दो, -2। √3 उसको डिवाइड करेगा तो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू -2/√3। अब यहां पे क्या हो गया? साइन थीटा हो गया, जो कि क्या हो जाएगा? -√3/2। ठीक है, -√3/2। अब यहां पे आप √3/2 को पहले सोचो कि √3/2 कब आता है, फिर सोचेंगे हम लोग कि साइन नेगेटिव कहां पे होता है, क्योंकि आपके पास अल्टीमेटली साइन थीटा जो है -√3/2 है। -√3/2 मतलब साइन नेगेटिव है। अब साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट और सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव थर्ड और फोर्थ में होता है, क्योंकि वहां पे tan और cos पॉजिटिव होता है। तो थर्ड और फोर्थ में आपका जो है साइन थीटा नेगेटिव होगा। तो फिलहाल पहले आप सोच लो कि साइन थीटा जो है √3/2 कब आता है? साइन थीटा √3/2 जो है साइन 60 डिग्री पे आता है, यानी कि π/3 पे आता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में चलना है हमें। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे? उसको फॉर्मूला है थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो उस नोटिस पे अगर हम लोग आगे बढ़े इस स्टेप पे, तो साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस π/3। अब ये 3 जाके पाई से मल्टीप्लाई होएगा, तो साइन थीटा में क्या मिल जाएगा? 3π प्लस π/3। तो हमें क्या मिल जाएगा? साइन थीटा 4π/3 मिल जाएगा। तो ये हमें साइन थीटा मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसमें सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है? मतलब हम लोग ने अभी कौन सा क्वाड्रेंट सॉल्व कर लिया? ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट सॉल्व कर लिया ना। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो साइन थीटा नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आप कैसे करोगे? ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कर रहे हो, बस मैं जस्ट फॉर इंडिकेशन लिख दिया। तो हमारे पास देखिए कैसे कि साइन थीटा यहाँ पे है -√3/2, तो आप लिख लेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन π/3। अब आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है साइन 2π माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन π/3 है, तो क्या हो जाएगा? साइन 2π माइनस π/3। फिर ये क्या हो जाएगा? साइन 6π माइनस π/3, जो कि हो जाएगा साइन 5π/3। अब आप लिख देंगे 4π/3। अब आप लिख देंगे 4π/3 is between 0 to 2π and 5π/3 is also between 0 to 2π. Therefore, principal solution 4π/3 and 5π/3. So dear students, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें सब वैल्यूज नेगेटिव दी हुई थी और हम लोग नेगेटिव क्वाड्रेंट में जाके वैल्यूज को चेक कर रहे थे कि कौन से एंगल पे नेगेटिव आंसर्स आते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। अब जनरल सोल्यूशन मतलब क्या? देखिए, अभी हम लोग ने प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड किया, मतलब हमने स्पेसिफिक एंगल फाइंड किया कि जैसे cos 60 डिग्री पे ही हाफ आएगा, बराबर, cos 30 डिग्री पे ही √3/2 आएगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक एंगल्स पे हम लोग ने फाइंड किया। पर जनरल सोल्यूशन में हम लोग क्या देने वाले हैं? हम लोग एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर देंगे और उस एंगल पे आप कोई भी वैल्यू डालते जाओ, आंसर आता जाएगा। ठीक है, मतलब आप इसको समझेंगे और बेटर। अभी जब मैं एग्जाम्पल लूंगा और फॉर्मूला देख हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल पहले आप फॉर्मूला इसका नोट डाउन करो अच्छे से। देखो, इसमें पहला जो फॉर्मूला है क्या दिया हुआ है? जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा
इज थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 रेज टू एन अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर z। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं आपको। अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आपके पास है साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो आप इसको पहले लिख लीजिए कि हाफ कब आता है। तो साइन थीटा हाफ आता है π/6 पे। अब मेरा आप लोग से क्वेश्चन ये है कि क्या ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा जैसा दिख रहा है? देखो, क्या ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा जैसा दिख रहा है? इफ यस, तब आप देखो क्या करोगे, आप लिखोगे दिस इज ऑफ फॉर्म साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, जहां पे थीटा का फॉर्मूला होता है वेयर थीटा इज n पाई प्लस -1 रेज टू n अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर z। अब आपका अल्फा क्या वैल्यू लिया हुआ है यहां पे? अल्फा की क्या वैल्यू यहां पे? अल्फा की वैल्यू π/6 है, तो आप यहां पे क्या लिख देंगे? थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू n π/6। ये क्या हो गया? ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बस यही करना है आपको। ये फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा पे थीटा का फॉर्मूला याद रखना है, और फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसका एक कोई स्टैंडर्ड एंगल निकाल लीजिए जितना नजदीक का। जैसे 60 डिग्री पे याद है आपको तो वही वाला निकालिए। कोई जरूरी नहीं कि आप दूसरे क्वाड्रेंट में चेक करें कि कब 60 डिग्री आता है। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाफ 60 डिग्री देगा साइन 30, साइन 30 60 डिग्री, साइन 30 जो है हाफ देगा, तो बस आप यहाँ पे साइन 30 लिख दीजिए या साइन π/6 लिख दीजिए और यहाँ पे अल्फा की जगह पे उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलेंगे। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा अगर रहेगा तो वहां पे थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर z। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको cos थीटा दिया हुआ है 1/√2, तो आप क्या करोगे? आप पहले लिख दोगे cos थीटा 1/√2 कब आता है? cos π/4 पे आता है। अब इसको देखो और इसको देखो, क्या दोनों सेम दिख रहे हैं? दिस इज cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, दिस इज cos थीटा इक्वल टू cos π/4, तो मतलब दोनों अपीयरेंस वाइज सेम है। तो आप लिखोगे दिस इज ऑफ फॉर्म cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा and n belongs to integer z। अब अपना अल्फा का वैल्यू क्या है? यहाँ पे अल्फा की वैल्यू π/4 है, तो बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो थीटा की जगह पर 2n पाई प्लस माइनस π/4, बस खत्म। आपका यही आंसर है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला नंबर 2 अच्छे से याद रखना होगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थर्ड फॉर्मूला पे चलेंगे। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा अगर रहेगा तो थीटा इक्वल टू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सेम ऐसे ही एग्जाम्पल आएगा। मान लीजिए आपके पास tan थीटा, एग्जाम्पल लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू मान लीजिए आपके पास √3 है, तो आप पहले लिखने का कि √3 कब आता है? तो √3 π/3 पे आता है, यानी कि 60 डिग्री पे आता है। फिर लिखने का दिस इज ऑफ फॉर्म tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा वेयर थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा कितना है? अल्फा की वैल्यू हमें π/3 मिली हुई, तो यहाँ पे π/3 डाल दो, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूलेज का सेट हो गया। 3 और फॉर्मूलेज हैं जो कि जनरल सोल्यूशन में यूज होते हैं, उसको भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ जो फॉर्मूला है बच्चों, जैसे आपके पास जनरल सोल्यूशन का ही फॉर्मूला, ये भी आपके पास मान लीजिए है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो? आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो? थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई
प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। सपोज आपके पास ऐसा है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। अब आपको सोचना है कि 1/2, देखो 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 ही होता है, तो 1/4 की जगह पे आप 1/2 का स्क्वायर ले लो। अब आपको सोचना है कि 1/2 कब आता है, तो साइन में 1/2 जो है कब आता है, π/6 पे आता है, और उस पर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब ये किसकी तरह दिख रहा है? दिस इज ऑफ फॉर्म साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब थीटा की जगह पे डाल दो n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है? π/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आपको ना ऐसा नंबर ही दिया रहेगा कि जिसको आप 1/स्क्वायर करके लिख सको। जैसे 1/4 दिया रहेगा, या 3/4 अगर दिया रहा तो क्या करोगे? तब आप उसको √3/2 का स्क्वायर लिख दोगे। मतलब वो वहाँ पे नंबर ही वैसा दिया रहेगा कि आप स्क्वायर में उसको लिख पाओ, और फिर जाके ये वाला फॉर्मूला आप वहाँ पे, ये वाला टाइप और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सको, ठीक है। अब ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। ऐसे इसमें सेकंड फॉर्मूला भी है, ठीक है, उसको भी आप लोग समझ लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। सेम फॉर्मूला है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा का भी सेम वही फॉर्मूला है। एक और आएगा इसमें, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। वहां पे भी थीटा क्या हो जाएगा? n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सेम फॉर्मूला, तीनों का भी फॉर्मूला सेम ही है। जैसे साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर का जो है, कॉस स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा का भी वही है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा का भी फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम है। एक का मैंने एग्जाम्पल ले लिया है। अब हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ में देखिए पहला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू हाफ दिया हुआ है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो ये आप खुद से कर लेंगे। नेक्स्ट वाला हम लोग करेंगे क्या, कॉस थीटा इक्वल टू √3/2। तो कॉस थीटा इक्वल टू √3/2, तो आप पहले क्या सोचेंगे कि कॉस थीटा √3/2 कब आता है, तो ये कॉस 30 डिग्री पे आता है, यानी कि π/6 पे आता है। फिर आप लिखेंगे दिस इज ऑफ फॉर्म cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू, जहां पे थीटा का वैल्यू क्या होता था, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर z। तो हम लोग के क्वेश्चन में यहाँ पे अल्फा कितना है, अल्फा π/6 है हमारे पास, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/6, वेयर n बिलोंग्स टू z। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। हमको सोचना है कि 1/√3 कब आता है tan में, तो tan 30 डिग्री पे 1/√3 आता है। फिर हम लोग लिखेंगे दिस इज ऑफ फॉर्म tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z, वेयर n बिलोंग्स टू z लिखा, फिर थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्य/6 है, तो यहाँ पे π/6 डाल दो, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो n बिलोंग्स टू z। इजी है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है cot थीटा इक्वल टू 0। अब cot थीटा 0 है तो हम लोग ने cot थीटा का जनरल सोल्यूशन में फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, उसको tan में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल सोल्यूशन की जो फॉर्मूले हम लोग ने पढ़ा उसमें सिर्फ साइन कॉस और tan ही तो था। तो अगर आपको क्वेश्चन कोई और फॉर्म में आ जाता तो उसको कन्वर्ट करो रेसिप्रोकल में। अब जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्या है, cot थीटा इक्वल टू 0 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/0,
देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, या नॉट डिफाइंड बोल सकते हो। अब ये कब आता है, जब tan 90 डिग्री होता है। फिर आप लिखोगे दिस इज ऑफ फॉर्म tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा वेयर थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू z। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 2 आई है, तो उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, n पाई प्लस पाई बाई 2। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। सेक थीटा इक्वल टू √2 दिया है, लेकिन सेक थीटा का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, अब आपको सोचना है कि 1/√2 कॉस में कब आता है, तो कॉस पाई बाई 4 1/√2 ही होता है। फिर हम लोग लिखेंगे दिस इज ऑफ फॉर्म कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर z। अब अल्फा की वैल्यू पाई बाई 4 है, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, या आपका आंसर होगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z। नेक्स्ट दिया हुआ है कोजेक माइनस √2, कोजेक थीटा इज माइनस √2। अब ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा विच इज माइनस 1/√2। 1/√2 क्या आएगा, कॉस, लेकिन साइन में 1/√2 क्या आएगा, साइन पाई बाई 4। अब आपको ये माइनस साइन पाई बाई 4 है, अब आपको ये सोचना होगा कि साइन थीटा नेगेटिव कहाँ पे होता है। तो देखो, अगर हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से देखें तो फर्स्ट में साइन पॉजिटिव है और सेकंड में साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे टैन पॉजिटिव है और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है। तो मतलब थर्ड में टैन, थर्ड में साइन नेगेटिव है नियरेस्ट, और फोर्थ में भी है, पर नियरेस्ट तो थर्ड ही है। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे पाई रहता है, तो माइनस साइन थीटा इज साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस पाई बाई 4, तो माइनस साइन पाई बाई 4 इज साइन पाई प्लस पाई बाई 4। ये 4 जाके पाई से मल्टीप्लाई होगा, 4 पाई प्लस पाई बाई 4, कितना आ जाएगा, साइन 5 पाई बाई 4 आ जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 5 पाई बाई 4 आ जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे दिस इज ऑफ फॉर्म साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा वेयर थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1/n अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z। अब थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1/n, अल्फा की वैल्यू डाल दो, क्या वैल्यू है, 5 पाई बाई 4। उस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या दिया हुआ, tan थीटा इज इक्वल्स टू -1। सेम ऐसे ही आप लोग लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan, 1 कब आता है, पाई बाई 4 पे आता है। अब tan थीटा नेगेटिव किधर होता है, देखो यहीं पे देख लो, यहाँ पे साइन जहाँ पे पॉजिटिव होता है वहाँ पे tan थीटा नेगेटिव होता है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है। तो अब आप इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस tan पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, tan पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट का यही फॉर्मूला है ना, tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। तो आपके पास माइनस tan पाई बाई 4 है, तो tan 180 माइनस पाई बाई 4 हो गया। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे थीटा देख सकते हो, आपका 3 पाई बाई 4 है, तो आप tan थीटा का जो भी फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर देंगे। हमें क्या मिला, हमें मिला tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 3 पाई बाई 4। फिर हम लोग लिखेंगे दिस इज ऑफ फॉर्म tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा वेयर थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू इंटीजर z। अल्फा की वैल्यू क्या है, 3 पाई बाई 4। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 4 आई होप समझ में आया होगा, जिसमें मैंने आपको जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो अच्छे से समझा दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो बच्चों, हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, किसका, साइन 2 थीटा इक्वल टू हाफ दिया हुआ। अब यहाँ पे 2 थीटा 3 थीटा से हमारा प्रोसेस चेंज नहीं होता, प्रोसेस रिमेन्स सेम थ्रू आउट। हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन 2 थीटा को एज इट इज लिख देंगे। हाफ कब आता है साइन में,
हाफ जो है पाई बाय 6 पे आता है 30 डिग्री पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जैसे पहले लिखता था, दिस इज ऑफ फॉर्म साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा वेयर x is equals to n pi plus minus 1 raised to n alpha and where n belongs to integer z। बराबर। अब आप देखिए इसमें मैंने, आप सोचेंगे सर हमेशा तो x लिखते थे, अभी आप सोचेंगे हमेशा x लिखता था, अभी मैंने हमेशा थीटा लिखता था, अभी मैंने x क्यों लिख दिया? क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है। तो अब मेरे को ना, जैसे पहले हम लोग सिर्फ अल्फा की वैल्यू कॉपी करते थे क्योंकि सिर्फ थीटा होता था, अब अल्फा की वैल्यू भी हमें देखनी है और हमें ये भी देखना है कि हमारा x का वैल्यू भी क्या है। तो x का वैल्यू 2 थीटा है, तो यहाँ पे 2 थीटा लिखेंगे हम लोग, n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n, और अल्फा की वैल्यू क्या है? पाई बाय 6। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू 2 थीटा हमें दी हुई है और अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है? पाई बाय 6 दी हुई है। अब यहाँ पे 2 थीटा ना, इस 2 को दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको थीटा क्या मिलेगा? आपको थीटा मिलेगा 1/2 n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n पाई बाय 6। अब इस 1/2 को अंदर भेज दो, थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? n पाई बाय 2 प्लस माइनस 1 रेज टू n पाई बाय 12 आ जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z। ठीक है, ये जो 2 था वो अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो n पाई बाय 2 हो गया, और माइनस 1 रेज टू n पाई बाय 6 था तो 2 जाके 6 से मल्टीप्लाई होकर 12 हो गया। नेक्स्ट पे चलेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। क्या दिया हुआ है? tan 2 थीटा बाई 3, tan 2 थीटा बाई 3 इज इक्वल्स टू √3। अब आप इसको क्या करेंगे? आप इसको लिख देंगे √3 को, आप क्या करेंगे? आप इसको लिख देंगे पाई बाई 3, क्योंकि 60 डिग्री पे √3 आता है। फिर हम लोग लिखेंगे दिस इज ऑफ फॉर्म tan x इक्वल टू tan अल्फा वेयर x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर z। अब हमारा x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 2 थीटा बाई 3 है और अल्फा की वैल्यू क्या है? पाई बाई 3 है। अब 3 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 ऊपर चला जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा, मतलब थीटा को अकेला कर दो, सब्जेक्ट बना दो उसको, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, बाकी आपको मिलेगा n पाई प्लस पाई बाई 3। अब 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3n पाई बाई 2 प्लस 3/2 इंटू पाई बाई 3। अब 3 कट जाएगा, आपको थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? cot 4 थीटा इज इक्वल्स टू -1। लेकिन हमारे पास जनरल फॉर्म में इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे? tan थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा tan 4 थीटा इज इक्वल्स टू -1। -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। अब इसको हम लोग लिख देंगे tan 4 थीटा इज इक्वल्स टू -1। 1 कब आता है? जब tan 45 डिग्री यानी कि पाई बाई 4 पे आता है। ये माइनस tan थीटा है, तो tan थीटा नेगेटिव किधर होता है? इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, तो tan थीटा साइन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है क्योंकि इधर साइन पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग कैसे जाएंगे? फॉर्मूला क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का? सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का फॉर्मूला है 180 माइनस थीटा। tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। तो सिमिलरली आपको ये tan माइनस tan पाई बाई 4 की जगह पे क्या मिल जाएगा? जैसे माइनस tan थीटा इज tan 180 माइनस थीटा, तो वैसे माइनस tan पाई बाई 4 क्या हो जाएगा? tan 180 माइनस पाई बाई 4। 4 को इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 4 पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये क्या हो जाएगा? 3 पाई बाई 4। नाउ स्टूडेंट्स आप क्या बोल सकते हो इसको? दिस इज tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा वेयर थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर z।
ठीक है, यहाँ पे आप थीटा मत लिखिए, यहाँ पे आप दिस इज ऑफ फॉर्म tan x इक्वल टू tan अल्फा लिख दीजिए, वो बेटर रहेगा। दिस इज ऑफ फॉर्म tan x इक्वल टू tan अल्फा वेयर x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। अब हमारे क्वेश्चन में x की जगह पे क्या वैल्यू दी हुई है? क्वेश्चन में x की जगह पे 4 थीटा दिया हुआ है, मैं यहाँ पे 4 थीटा से रिप्लेस कर दूंगा। और अल्फा के जगह पे क्या दिया हुआ? अल्फा के जगह पे 3 पाई बाई 4 दिया हुआ, तो n पाई प्लस 3 पाई बाई 4। अब ये जो 4 है वो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? n पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4, 4 4 क्या हो जाएगा? 16, वेयर n बिलोंग्स टू सम z। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.1 का समझ में आया होगा, जिसमें हमने जनरल सोल्यूशन निकाला। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन हमें? क्वेश्चन नंबर 6 में 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो इसको हम लोग लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 बाई 4। अब यहाँ पे cos स्क्वायर है तो आपको इसको भी स्क्वायर में लिखना है, तो क्या ट्रिक अपनाओगे आप लिखोगे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2 लिखो और उस पर स्क्वायर डाल दो। रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर 3 बाई 4 ही होता है, तो मैथमेटिकली करेक्ट है ये। अब हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2 कब आता है cos में? तो रूट 3 बाई 2 आता है cos 30 डिग्री पे, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा cos स्क्वायर। सो दिस इज ऑफ फॉर्म व्हाट? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा वेयर थीटा इज इक्वल टू, अब आप अल्फा की वैल्यू देख लीजिए क्या है? पाई बाई 3 है, तो उसको बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा ये? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई 4, 1 बाई 2 का स्क्वायर, तो 1 बाई 2 का स्क्वायर क्या होता है? साइन पाई बाई 6 होता है। 1 बाई 2 मतलब तो साइन पाई बाई 6 ही होगा ना, साइन 30। अब उस पर स्क्वायर है तो यहाँ पे आप स्क्वायर डाल दो ना। अब ये कौन सी फॉर्म की तरह दिख रहा है? सो दिस इज ऑफ फॉर्म साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा वेयर थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। तो बस अब आपको थीटा तो एज इट इज ही है, अल्फा की वैल्यू क्या आपके पास? अल्फा की वैल्यू है पाई बाई 6, तो यहाँ पे आप आंसर में डाल दो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे हम लोग। 6 का थर्ड क्या दिया है? cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। इसको आप क्या करेंगे? इसको आप लिख देंगे cos 4 थीटा माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 0। अब ये एक फॉर्मूला होता है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में, है ना। तो ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है cos c माइनस cos d इज माइनस 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। तो वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 0। आपको क्या मिलेगा? माइनस 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो जाएगा? 6 थीटा अपॉन 2, 4 थीटा माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा? 2 थीटा अपॉन 2। तो ये आपको मिल जाएगा माइनस 2 साइन 3 थीटा एंड साइन थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि ये 2 और 6 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा तो खाली थीटा बचेगा। माइनस 2 जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली क्या मिलेगा? आपको मिलेगा साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0। अब जैसे हम लोग ऑलरेडी इक्वेशन सॉल्व करते थे तो 2 ब्रैकेट इक्वल टू 0 मिलता था, हम लोग लिखते थे फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, जैसे मान लो इसमें a इसमें b है तो हम लोग लिखते थे a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, करेक्ट। तो सेम ऐसे ही अभी क्या मिला? साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0। हम लोग क्या लिख देंगे? हम लोग लिखेंगे साइन 3 थीटा इक्वल टू 0 और साइन थीटा इक्वल टू 0। अब
जीरो कब आता है? साइन में जीरो जीरो पे ही आता है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? दिस इज साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा वाला फॉर्म दिख रहा है मुझे ये। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू एन अल्फा, वेर एन बिलोंग्स टू सम इंटीजर जेड। अल्फा की वैल्यू क्या है? जीरो, तो यहाँ पे डाल दो एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू एन जीरो, तो थीटा इक्वल टू क्या बचेगा? सिर्फ एन पाई बचेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास थीटा कितना है? 3 थीटा है ना, तो 3 थीटा इक्वल टू एन पाई हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास थीटा कितना है? 3 थीटा है, और अल्फा कितना है? 0 है। तो यहाँ पे 3 थीटा और अल्फा की जगह पे 0 डालोगे तो 3 थीटा इक्वल टू एन पाई हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू माइनस वन 0 हो जाएगा। देखो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन पाई बाई 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। और दूसरा एक और है ना आपके पास, साइन थीटा इक्वल टू 0 भी तो है, उसको भी लिख लो। दूसरा आपके पास साइन थीटा इक्वल टू 0 है, जो कि क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 हो गया। अब ये भी कौन से फॉर्म में? दिस इज ऑफ फॉर्म साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, वेर थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू एन अल्फा, वेर एन बिलोंग्स टू सम इंटीजर जेड। अब अल्फा की वैल्यू क्या है? 0, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन पाई, वेर इंटीजर एन इज इन इंटीजर। तो फाइनली आपका जनरल सोल्यूशन किस पे बनेगा? जनरल सोल्यूशन विल बी थीटा इक्वल टू एन पाई बाई 3, वेर एन बिलोंग्स टू सम इंटीजर जेड। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करवा दिया है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं। हमें यहाँ भी जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? टैन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा को दूसरे तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा दिया था, तो टैन थीटा को मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा को दूसरे तरफ मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या मिलेगा आपको? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब इसको भी इधर कलेक्ट कर लो। अब क्या मिलेगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। अब यहां से मैं साइन थीटा कॉमन ले सकता हूं, तो बचेगा कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो बंदों का प्रोडक्ट है जो कि इक्वल टू 0 है। एक तो समझ लो ये a है, ये b है। a इंटू बी क्या मिल रहा है मुझे? 0। तो मैं लिख सकता हूँ a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, राइट। तो सेम वे मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? साइन थीटा इक्वल टू 0 और कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। साइन थीटा इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है? दिस इज, यहाँ पे तो अल्फा आपका 0 ही आएगा, है ना। जो आप साइन थीटा इक्वल टू 0 मतलब ये साइन 0 है, तो अल्फा तो आपका 0 ही हो गया। तो आपका थीटा क्या बनेगा? आप थीटा यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। थीटा इज इक्वल्स टू, जब भी साइन थीटा इक्वल टू 0 आएगा ना, जैसे पिछले सम में देखो, पिछले सम में साइन थीटा 0 आया तो आपको थीटा क्या मिला? एन पाई मिला ना। तो अब आप इसको डायरेक्टली एग्जाम में भी लिख सकते हो। साइन थीटा इक्वल टू 0, देयरफॉर थीटा इक्वल टू एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू सम इंटीजर। डायरेक्ट, बिल्कुल सोचना भी नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्या दिया हुआ है? कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1 लिख सकता हूँ। कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस 1 को इधर भेज दिया तो प्लस 1 हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे 1 कब आता है? जब कॉस 0 होता है। तो फिर आपका अल्फा 0 है। मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज ऑफ फॉर्म। यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा ना साइन थीटा इक्वल टू 0, तो साइन 0, साइन थीटा इक्वल 0 है, तो यहाँ पे 0, अल्फा आपका 0, तो थीटा इक्वल टू एन पाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे भी अल्फा 0 है, सो दिस इज ऑफ फॉर्म कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर z। अल्फा की वैल्यू 0 ही है, तो थीटा की वैल्यू क्या बचेगी? 2n पाई। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। अब आप रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर z। अब यहाँ पे मैंने n पाई क्यों लिखा? क्योंकि ये ज्यादा रेंज ऑफ वैल्यूज को कवर कर रहा है। ठीक है, थीटा इक्वल टू 2n पाई और n पाई ज्यादा रेंज ऑफ वैल्यूज को कवर कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे थीटा इक्वल टू n पाई लिख दिया। आप चाहिए तो आप दोनों भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम बात है। 2n पाई भी लिख सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पे चलेंगे हम लोग। क्या क्वेश्चन दिया हुआ? tan क्यूब थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा। tan क्यूब थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा। 3 tan थीटा को दूसरी तरफ ले लीजिए तो क्या मिल जाएगा? tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब हम लोग इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं tan थीटा, तो क्या बचेगा? tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 0 और tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। tan थीटा इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे 0 मतलब कब आता है? tan 0 पे आता है। तो आपका थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा का जो आपका फॉर्मूला होता है n पाई प्लस अल्फा, उसमें अल्फा की जगह पे 0 आ जाएगा। तो आपका थीटा, अल्फा आपका 0 है ना इसमें, तो थीटा इक्वल टू क्या बचेगा? सीधा सीधा n पाई वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर z। ये आपका आंसर हो गया। और इस तरफ आपको थोड़ा सा संभल के चलना होगा। -3 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? +3। अब इस तरफ तो स्क्वायर है, तो आपको इस पे 3 पे भी स्क्वायर लेना होगा, तो आप इसमें रूट लेके स्क्वायर ले लीजिए। √3 कब आता है? जब tan π/6 होता है, tan π/3 होता है, यानी कि 60 डिग्री। अब आप लिख सकते हैं दिस इज ऑफ फॉर्म। जब यहाँ पे 0 रहेगा ना अल्फा का, तो आप डायरेक्ट ही लिख दिया करो, है ना। बाकी कुछ और है तो फिर थोड़ा ठीक से लिखेंगे, समझा के तो अच्छा है। दिस इज ऑफ फॉर्म tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा वेयर थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब हमारे पास थीटा तो एज इट इज है, n की वैल्यू बिलोंग टू z लिख देना है। अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू π/3 है, तो प्लस माइनस π/3 आ जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन n पाई और n पाई प्लस माइनस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर z। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे, 7th का थर्ड। आपको बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। 7th का थर्ड मुझे दिया हुआ है cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें आप समझ लीजिए आपके पास होता है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c होता है। आपको इसको क्या करना रहता है? आपको ना इस पूरे इक्वेशन को ना रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करना होता है, पूरे इक्वेशन को। तो अभी आपका यहाँ पे a क्या है? cos थीटा के साथ क्या नंबर है? 1 है। sin थीटा के साथ क्या नंबर है? 1 है, ठीक है। तो आपका a और b आपको 1 1 है आपके पास। तो आपका रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि आपको √2 मिलेगा। तो अब आप क्या करेंगे? इस पूरे इक्वेशन 1 को, जो गिवन क्वेश्चन है, उसको इसी से डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट। तो क्या आ जाएगा? 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 sin थीटा, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1/√2, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग ठीक से लिख लेंगे। cos थीटा 1/√2 कब आता है? cos π/4 पे आता है 1/√2, प्लस sin थीटा 1/√2 कब आता है? sin π/4 पे भी 1/√2 आता है, इक्वल टू फिर cos 1, फिर 1/√2, तो इधर cos π/4 लिख दो। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला बन चुका है। किस चीज का फॉर्मूला बन चुका है? cos a cos b प्लस sin a sin b। क्या होता है वो? cos a माइनस b। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज ऑफ फॉर्म cos x इक्वल टू cos अल्फा वेयर x इज इक्वल्स टू cos x इक्वल टू cos अल्फा आया है, तो वेयर x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू सम इंटीजर z। अब हमारे क्वेश्चन में x क्या है? x है थीटा माइनस π/4, और अल्फा कितना है? π/4, और अल्फा कितना है? π/4, ठीक है। इस π/4 को हम लोग इधर भेज देंगे, π/4 प्लस π/4। अब एक बार आप इसको प्लस साइन के साथ लिख लीजिए और एक बार माइनस साइन के साथ। तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/4 प्लस π/4, और थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस π/4 प्लस π/4।
तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 4 हो जाएगा, जो कि पाई बाय 2 बन जाएगा, है ना। पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 4, 2 और 4 कट के पाई बाय 2 बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कट जाएगा, आपको सीधा थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 2n पाई मिलेगा, where n belongs to some integer तो है ही obviously, so therefore required general solution is 2n pi plus pi by 2 और 2n pi. So dear students, I hope आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। Which of the following equations have solution? चेक करना है कि सोल्यूशन है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है, cos 2 थीटा इक्वल टू -1। अब cos 2 थीटा का आप फॉर्मूला जानते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, और यहाँ पे -1 है। इस -1 को दूसरे तरफ भेज दीजिए तो आपको मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये 2 जाके 0 को डिवाइड कर देगा तो आपको मिलेगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 अपॉन 2, जो कि आपको मिलेगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू फिर से 0, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 0 भी 0 ही होता है, cos थीटा फाइनली 0 हो गया। नाउ हम लोग लिखेंगे, अब जो ये cos थीटा होता है इसकी वैल्यू हमें 0 आई है, तो हम लोग लिखेंगे cos थीटा का हमें पता है कि -1 से 1 के बीच में वैल्यू आता है, तो हमें तो अभी फिलहाल 0 आया तो ठीक है ना, -1 से 1 के बीच में तो 0 है ही, तो ये तो ट्रू हो गया। देयरफॉर cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1 इज द सोल्यूशन, मतलब इसका सोल्यूशन अवेलेबल है, इसका सोल्यूशन यही है। मतलब देखो मैं क्या हुआ, मेरे को ना cos 2 थीटा दिया हुआ था, मैंने लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और इक्वल टू -1 था, फिर -1 को दूसरी तरफ लेके गया, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, फिर मिला 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, 2 ने 0 को डिवाइड किया, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 मिल गया, cos थीटा इक्वल टू 0 मिल गया, मतलब फाइनली cos थीटा की वैल्यू हमें 0 मिल गई है। अब हम लोगों ने ना cos थीटा का डेफिनेशन लिखा, क्या डेफिनेशन है cos थीटा का, cos थीटा का ये डेफिनेशन है कि उसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। अब फिलहाल इसको सॉल्व करके मुझे मिला 0, जो कि -1 से 1 के बीच में ही है, मतलब cos 2 थीटा इक्वल टू -1, ये ट्रू है, ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 दिया, तो इसका तो सिंपल सी बात है, ये तो नॉट पॉसिबल है, सिंस स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, इधर cos स्क्वायर है तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता रियल नंबर के सिचुएशन में, सिंस स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 will have no solution। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 sin थीटा इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा, sin थीटा इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। अब हमें sin थीटा का डेफिनेशन लिखना होगा। sin थीटा का डेफिनेशन क्या होता है कि वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है, लेकिन ये तो 1.5 है, जो कि -1 से 1 के बीच में नहीं लाई करता, therefore 2 sin थीटा इक्वल टू 3 will have no solution। फोर्थ देख लेते हैं, 3 tan थीटा इक्वल टू 5, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 5/3। अब tan थीटा का डेफिनेशन लिख लेते हैं। tan थीटा जो है -∞ से +∞ के बीच में होता है, -∞ से +∞ के बीच में होता है, तो 5/3 तो उसी के बीच में लाई करता है, -∞ से +∞ के बीच में तो लाई करता है 5/3। वैसे tan 90 तो इन्फिनिटी होता भी है, अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी होता है, तो tan थीटा इक्वल टू 5/3 जो है वो -∞ से +∞ के बीच में लोकेटेड है। यस ट्रू, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, therefore 3 tan थीटा इक्वल टू 5 will have solution, क्योंकि वो -∞ से +∞ के बीच में ही लोकेटेड है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 पूरा सॉल्व करा दिया है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आप
आप इस पूरे वीडियो को देख लीजिए अच्छे से। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। इफ देर इज एनी डाउट, मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन डेफिनेटली कर ही लेना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, नोटिफिकेशंस, इंफॉर्मेशंस मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ, नोट्स प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप को तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना है मैथमेट्री के। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए, मैथमेट्री के साथ बने रहिए। टिल देन टेक केयर, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।